जय हिंद बच्चों। मैं आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स स्टार्ट होगा। ट्वेल्थ क्लास का पहला फिजिक्स में हमको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। ठीक है, तब सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि भौतिक विज्ञान का वह भाग है जिसका उपयोग कर, ठीक है, जिसका उपयोग कर क्या करते हैं हम लोग, स्थिर आवेश, जो आवेश स्थिर होगा वो तथा स्थिर आवेशों से संबंधित, ठीक है, या तो कोई अगर इस आवेश स्थिर होगा उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं घटेंगी, या तो आवेश स्थिर हो या स्थिर आवेश से संबंधित कोई भी घटना हो, इससे संबंधित जितनी भी घटनाएं घटेंगी उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो फिर से क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसका उपयोग स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लिखे हैं कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, स्थिर आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर स्थिर आवेश है तो वो सिर्फ क्या करेगा, अपने अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, वो अपने अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, जबकि अगर कोई गतिशील आवेश होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, तो इनको जानने से पहले आपको ये पता होना आवश्यक है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, यानी कि इसका कंटेंट यानी विषय क्या क्या है, इसमें अंदर में हमको क्या क्या चीज़ का जानकारी लेना है। ठीक है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र ये टॉपिक है हमारा। उस टॉपिक में सिर्फ ये दो चीज़ें पढ़ लेने से तो नहीं होगा कि विद्युत आवेश जान गए किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र जान गए किसे कहते हैं तो हो गया है, यहाँ से काम खत्म नहीं होता। तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले ये हमको पता हो जाए, जैसे कोई किताब हमारे पास आता है, कोई भी किताब जैसे फिजिक्स आप लिए, तो सबसे पहले विषय सूची दिया रहता है कि आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो उसी प्रकार से इस चैप्टर में पहला चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो वो जानकारी पता हो जाए कि हमको पढ़ना क्या क्या है, तो फिर इन सभी चीज़ों को बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि विद्युत आवेश क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद है आवेश का संरक्षण। ठीक है, उसके बाद जानेंगे आवेश का संरक्षण, यानी हम लोग पीछे 9th क्लास में पढ़े हैं कि द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, आवेश का संरक्षण। उसके बाद बारी है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। उसके बाद पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। ठीक है, याद रखिएगा कूलॉम का नियम हमेशा आवेश के लिए होता है। किसके लिए होता है, आवेश के लिए कूलॉम का नियम लागू होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत तथा आवेश का अविरत वितरण। आवेश जो है बटेगा ढेर सारे भागों में। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि
ओवरलैपिंग करेगा एक दूसरे पे, या आवेश ढेर सारा वितरित होगा। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। यानी ये जो चीज़ पढ़े हैं इतना भी, ये सभी हम लोग विद्युत आवेश से संबंधित था। ठीक है, ये क्या था? विद्युत आवेश से संबंधित। अब बारी आती है विद्युत क्षेत्र से, कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तो हम जान ही जाएंगे, तो इसके अंतर्गत, यानी कि कहने का मतलब हो गया जैसे प्याज है, प्याज यानी कि जानते हैं प्याज दिख रहा है, उसके अंदर फिर छिलका हटाते चलिए, देखते चलते हैं अंदर क्या क्या है। तो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर में देखिए क्या, विद्युत क्षेत्र जान लेंगे। उसके बाद है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, कोई भी पॉइंट होगा चार्ज का, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? विद्युत द्विध्रुव जानेंगे। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी निकालेंगे। उसके बाद है कि समरूप विद्युत क्षेत्र, मतलब एक कोई भी समरूप होगा समान रूप से, तो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो इन दोनों में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में इतने सारे अंदर में इतने सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ जितने भी लिखे हैं इन सब टॉपिक का बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। इसको, इस कंटेंट को पहले, ये जो है आपका, इसको पहले लिख लीजिए ताकि आपको पता चले कि बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सभी चीज़ों को, ताकि कोई छूटे नहीं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि सबको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले विद्युत आवेश, सबसे पहली बारी है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको जानना है हम लोगों को। ठीक है, तब इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश होता क्या है? कहते हैं कि विद्युत आवेश द्रव्य, यानी कि कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पदार्थ होना चाहिए, कोई भी मटेरियल होना चाहिए, किसी भी मटेरियल का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई भी मैटर होगा, ठीक है, जिस गुण के कारण उसमें वैद्युत, कोई भी मैटर हो जिस गुण के कारण वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो किसके कारण? तो विद्युत आवेश के कारण। ठीक है, कोई भी मटेरियल, कोई भी द्रव्य, ठीक है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो किसके कारण से? तो विद्युत आवेश के कारण से। किसके कारण से? विद्युत आवेश के कारण से। ठीक है, अथवा कह रहा है कि अब एक हो गया ये, दूसरा देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर बल आरोपित करता है। कोई भी पदार्थ होगा उस पर वह बल आरोपित करेगा, तो वह किस गुण के कारण? तो विद्युत आवेश के कारण। किस गुण के कारण? तो विद्युत आवेश के कारण। ठीक है, एक पदार्थ ये रहा, एक पदार्थ ये, तो ये पदार्थ अगर इस पे बल आरोपित कर रहा है तो किसके कारण से? तो विद्युत आवेश के कारण से। ठीक है, तो आवेश उत्पन्न करने का एक तरीका घर्षण भी है। आवेश उत्पन्न करने का एक तरीका क्या है? घर्षण भी है। ठीक है, कैसे घर्षण है ये आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल से आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से शायद पता चल जाए आप लोगों को, जो कि बचपन में आप लोग सभी किए हैं। ठीक है, बचपन में भी सभी किए हैं, किए होंगे। ठीक है, कभी न कभी स्कूल के समय में ज़रूर किए होंगे, कभी न कभी उसी चीज़ को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है, उसी चीज़ को प्रयास कर रहे हैं दोहराने का। अब मान लीजिए ये सारे पेपर के आपके छोटे छोटे पीसेस दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसको याद होगा कि स्कूल्स के समय में क्या की करते होंगे, बाल में ऐसे 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 रगड़ लेते होंगे, उसके बाद इसको ऐसे करने का प्रयास करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे करने का प्रयास करते होंगे तो शायद दिख रहा होगा, ठीक है। और अच्छे से मैं रगड़ देता हूँ तो शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से दिख जाए, ठीक है। तो ये शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चिपक जाता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये चिपक जा रहा है। तो किस प्रकार से क्यों चिपक रहा है, तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि आवेश उत्पन्न करने का एक तरीका क्या है, घर्षण भी है। एक तरीका क्या है, घर्षण भी है। यानी घर्षण के माध्यम से भी हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। घर्षण के माध्यम से भी हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग देखिए स्कूल के टाइम में भी कभी ना कभी किए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें, तो वो आपको चुंबकीय गुण दिखा रहा था, ठीक है। तो है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश, इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी ऐसे भी लिखा रह सकता है पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिखा मिल सकता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। आवेश उत्पन्न करने का सबसे आसान तरीका और एक तरीका क्या है, घर्षण के माध्यम से आप उत्पन्न कर सकते हैं। किसके माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं, घर्षण के माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा।